हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज के वीडियो में हम थोड़ा सा बात करने वाले हैं अबाउट रशिया। बिकॉज अभी बहुत सारे बच्चे जो है वो फर्स्ट ईयर में गए हैं रशिया में। बाकी दूसरे कंट्रीज का तो मैं उतना बोल नहीं पाऊंगा, बट जो लोग अभी रशिया गए हैं तो मुझे इंस्टाग्राम वगैरह पे बहुत सारे मैसेजेस आए थे लोगों के, जो ये पूछ रहे हैं कि उनका अभी फ्लाइट है या फिर बहुत सारे लोग जो है वो ऑलरेडी नवंबर के मिड में जा चुके हैं। एंड वो लोग पूछ रहे थे कि कैसा वहाँ का एक्सपीरियंस है, क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो ये बहुत ही ऐसा नॉर्मल चिल टाइप का वीडियो रहने वाला है। इसमें मैं आप लोगों से शेयर करूंगा मेरा फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस। कुछ ऐसे गलतियां, नॉट गलतियां नहीं कहेंगे, बट कुछ ऐसे चीजें जो जस्ट बिकॉज कि हमें पता नहीं था तो हमने अनजाने अनजाने में गलतियां की। बहुत सारे ऐसे जगह पर जहाँ पर ज्यादा पैसे खर्च हो गए। और अभी जैसे आप लोगों को पता है कि वहां पर कार्ड्स वगैरह चल नहीं रहे हैं, तो वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड वो सब चल नहीं रहा है, तो कैसे करके आप लोग अपने पैसे निकाल सकते हैं। और बस वैसा ही जो होते हैं कि बसेस वगैरह कैसा रहता है या फिर खाना पीना का क्या सीन है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो मैं बात करूंगा वो है पैसा। अभी जैसे इंडिया से बहुत सारे बच्चे, मैक्सिमम 90% बच्चे जो भी हैं वो लोग जो ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो लोग कम से कम 500 600 800 $1000 लेके जा रहे हैं। और मोस्टली जैसे जो फर्स्ट टाइम जब हम लोग गए थे तो हमारे साथ भी यही हुआ था कि हमने क्या किया था, एक बार में सारे के सारे डॉलर या फिर कम से कम $500 हमने डायरेक्टली चेंज करवा दिए थे। तो वैसा आप लोगों को नहीं करना है। पहले आप जो है वहां पर जो आपके सीनियर्स होंगे, बहुत सारे ऐसे सीनियर्स हैं, मैं किसी के तरफ हेट नहीं फैलाना चाहता, बट बहुत सारे लोग जो है इस चीज को एज ए बिजनेस अपॉर्चुनिटी यूज करेंगे एंड बोलेंगे कि यार कहाँ जाओगे, तुमको लैंग्वेज भी नहीं आता है वगैरह वगैरह, तो मैं तुम्हारा करके दे दूंगा। एंड अभी जो भी गूगल रेट चल रहा है उसमें से इतना रेट में मिल रहा है, तो कुछ बहुत जो है काइंड ऑफ एक बिजनेस टाइप का फैला हुआ है। तो उस चीज से आपको बचना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पर आपको अच्छा रेट मिल रहा है, इवन इफ इट फील्स कि अभी तुम जूनियर हो, सीनियर की बात क्यों नहीं मान रहे हो, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हर एक इंसान अपने मतलब के लिए जीता है। तो तुमको ये समझना होगा, जैसे कि एक वेबसाइट है, ये आपको दिख रहा होगा, ये एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट में आप जाकर अपने सिटी का जो भी, अगर आपका सिटी का यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा तो अपने सिटी का ओपन करना। वहां पर बैंक्स लिखे हुए रहते हैं कि कौन से बैंक में अभी इस मोमेंट पे क्या रेट मिल रहा है, इवन इफ वो बैंक का एड्रेस क्या है। तो अगर कोई तुम्हारा ऐसा सीनियर है जिससे तुम एटलीस्ट थोड़े से कंफर्टेबल हो, या फिर अगर तुम जा रहे हो और तुमने कुछ किसी से दोस्ती कर लिया, या तुम्हारे ही जो बैच के 5-6 लोग मिलके ट्राई करो कि अगर तुम्हारा वो सिटी है जहाँ का ये बैंक तुम्हें मिल रहा है, तो जाओ उस बैंक में जाकर ट्राई करो गूगल से, ऐसे तुम्हारा जो भी जो ट्रांसलेटर वगैरह है उससे चेंज बात करने का, एंड बात करके चेंज करने का। एक बार तुमको प्रोसेस पता चल जाएगा ना, देन तुम उसी बैंक से या फिर जो भी है वेबसाइट से देख देख के अपना काम कर सकते हो। दूसरा दूसरा एक है कि अभी एक है कि बाइनेंस वगैरह जो था पहले, एक ऐप था, वो सब भी अभी बंद हो गया है। तो अगर ऐसा कोई ऐप तुम लोगों को मिल रहा है तो उस ऐप को यूज करने से पहले 50 बार सोचना। बिकॉज अभी बहुत सारे ऐसे फेक ऐप्स हैं जहां पर तुम पैसे डाल तो रहे हो लेकिन तुम्हारा पैसा निकल नहीं रहा है, और अभी तुम्हारा लैंग्वेज बिल्कुल भी, तुमको लैंग्वेज आता नहीं है तो तुम कुछ कर नहीं पाओगे। और अगर तुम उस मोमेंट पे किसी से हेल्प मांगने जाओगे, सामने वाला यही बोलेगा कि क्यों करने गया, क्यों ओवर स्मार्ट बनने गया। तो ट्राई करना खुद से अपने हाथों से जाकर पैसे चेंज करना, एज कम्पेयर टू किसी एक ऐसे ही कोई तुमको इंसान मिल गया कि मैं कहीं बाहर पार्क में तुम्हारा चेंज करके दे दूंगा, अच्छे रेट में दे दूंगा वगैरह वगैरह। तो उसमें थोड़ा सा अभी ट्राई करना दूर रहो जब तक तुम उस जगह से एक्वेंटेड नहीं होते, तुमको वो लैंग्वेज नहीं आता। दूसरा, बैंक। बैंक में मैं तुमको एक रिकमेंड करूंगा, एक आता है ये टिंक ऑफ बैंक। ये टिंक ऑफ बैंक जो है ये कोई स्पेसिफिक वहां पर बैंक नहीं है, ये ऑनलाइन है, ऑनलाइन बैंक है, बट ये सेफ है क्योंकि 90% लोग वो यूज करते हैं। और टिंक ऑफ बैंक यूज करने का मेन रीजन ये, बिकॉज ये बैंक में बहुत सारा कैशबैक, रिवॉर्ड, ये वो मिलता है, तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। हाँ, पहला तो एक स्पेयर बैंक या फिर बीटीबी बैंक, जो भी बैंक है जो यूनिवर्सिटी के साथ को रिलेटेड है, या फिर एक बैंक जो एक बैंक है, मतलब है, सिचुएटेड है, एक बिल्डिंग है, वहां का तो एक अकाउंट खुलवा लो, वहां का तो एक कार्ड ले लो, बट एक टिंक ऑफ वाला भी खुलवा लेना। और मैक्सिमम अपने ट्रांजेक्शन टिंक ऑफ से करना, बिकॉज टिंक ऑफ से कैशबैक मिलता है एजुकेशन पे। जैसे कि तुमने अगर अपना फीस पे किया, अपने कार्ड से फीस पे किया, जो भी 50,000, 1 लाख, 2 लाख जो भी है, तुमको कैशबैक मिलेगा।
तुमको 20,000 30,000 कैशबैक मिलता है। उसमें ठीक है, तुम्हारे सीनियर से पूछ लेना, उसमें प्रीमियम ये वो जो भी चीजें होती है, प्लस वो इंग्लिश में। ऐसा नहीं है कि रशियन में लिखा है तुमको समझ नहीं आ रहा, वो पूरा का पूरा सिस्टम जो इंग्लिश में, तो तुमको अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे करके क्या क्या चीजें हैं, जो भी जो मेनू में होता है, अकाउंट्स ये वो जो भी चीजें हैं, कैशबैक वगैरह जो भी है। तो उससे तुम बहुत सारे ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह कर सकते हो। ऑनलाइन शॉपिंग का मतलब हो गया कि जैसे तुम जो यहाँ पर जैसे इंडिया में जो है जोमेटो स्विगी, फिर बिग बास्केट, जहाँ से तुम अपना राशन वगैरह मंगा सकते हो, वहां पर भी ऐसे ऑनलाइन मंगा सकते हो अपने घर पे, या फिर ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर सकते हो, मैकडी बर्गर किंग जो भी है। तो इससे करोगे ना, टिंकऑफ से करोगे, तो तुमको उसमें भी थोड़े थोड़े कैशबैक मिलेगा। और कैशबैक मतलब ये नहीं कि पॉइंट्स, एक्चुअल पैसा मिलता है, एक्चुअल पैसा आता है अकाउंट में। तो दूसरा हो गया बैंक का। ठीक है, मतलब बेसिकली हमने पैसे के बारे में बात कर लिया। अब बात करते हैं हम ट्रैवल के बारे में। ट्रैवल में ऐसा चीज है कि मैक्सिमम इस मोमेंट पे लोग ये सोचते हैं कि चलो ठीक है, टैक्सी कर लेते हैं, टैक्सी कर लेते हैं। वहां पर टैक्सी है, यांडेक्स है, फिर उबेर भी है, और क्या है, और जो भी है तुम्हारे सिटी में जो भी है वो तो तुमको पता चलेगा। बट मैं तुमको मैं तुमको मोस्टली रिकमेंड कर रहा हूँ कि भाई मैक्सिमम टू मैक्सिमम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने की कोशिश करो। इसलिए नहीं क्योंकि तुम्हें पैसे बचाने, बट इसीलिए बिकॉज तुमको ना वो सिटी के साथ तुम ज्यादा एक्वेंटेड हो पाओगे। तुम्हारे क्लासेस जो है वो ऐसा नहीं है कि चलो एक ही बिल्डिंग है, उसी बिल्डिंग में सिर्फ क्लास हो रहा है, या एक ही जगह, जैसे एक होता है कि हाँ ये कॉलेज है मेरा, 5 साल मुझे इसी कॉलेज में बिताना है, वैसा नहीं होता है रशिया में। पूरा का पूरा शहर तुम्हारा कॉलेज है। पूरे के पूरे शहर में तुमको कभी यहाँ जाना है, कभी 3 किलोमीटर उस बिल्डिंग में एनाटोमी का क्लास, एनाटोमी का क्लास खत्म होने के बाद वो दूसरे किसी बिल्डिंग में 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर दूर, वहां पर कोई दूसरा क्लास, तुमको बस पकड़ के जाना होगा। तुमको बसेस के भी नंबर्स होते हैं, वो सब तुम जो है तुम्हारा बस नंबर तुम्हारा इस एड्रेस से उस एड्रेस का, वो सब हेल्प करेगा तुमको ये यांडेक्स मैप। एक यांडेक्स मैप नाम का ऐप आता है, उसमें तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको बस अपना लोकेशन, जैसे तुम टैक्सी में डालते हो कि तुम्हारा डेस्टिनेशन और तुम्हारा जहां से तुम पिकअप हो रहे हो, तो वैसे ही तुमको लिखना पड़ेगा कि तुमको जाना कहाँ पर है। तुमको फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा जो एनाटॉमी का क्लास है वो इस XYZ जगह पर है, वो जगह का लिख दो नाम, वहां पर तुमको सब बता दिया जाएगा कि इस जगह से कौन सा नंबर का बस पकड़ना है, कौन सा नंबर का दूसरा, अगर होता है कि मशरूत होता है, ट्रेन होता है, ट्रैम होता है, तो कौन सा नंबर का पकड़ना है, कहाँ उतरना है, वहां से फिर कौन सा नंबर का पकड़ना है, कहाँ उतरना है। तुमको किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा जो है टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया। जब 2017 में हम लोग गए थे उस टाइम पे शायद एडवांस था भी, तो हमें पता नहीं था। हमने बहुत सारी गलतियां की है। हमको जाना है इस तरफ, हमने ऐसा बस पकड़ा, हम चले गए उल्टे तरफ, फिर वहां से उतर के फिर देख रहे हैं यार ये कौन सा जगह पर आ गए, मैप ओपन करके देख रहे हैं हम कहीं और ही पहुंच चुके। फिर कॉल करो सीनियर को, फिर उसके बाद फिर अपने जो वहां पर तुम लोग के जो ये होगी क्यूरेटर, क्यूरेटर मतलब एक गार्जियन टाइप के होते हैं, उनको कॉल करो, वो फिर तुमको बता रहे हैं, वो फिर तुमको समझा रहे हैं। वो कभी कभी तो क्यूरेटर को आना पड़ता है हम लोगों को पिकअप करने के लिए कि हम कहीं और ही पहुंच गए हैं। उन सब चीजों से आपको बचना है, वो सब चीजें, बिकॉज अभी ठंडी का मौसम है, ठंडी लग जाएगी फालतू में। शाम के टाइम पे रात भी बहुत जल्दी होता है, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम ट्राई करना पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने का। एट द सेम टाइम ये ऐप यूज करो सो दैट तुम्हें पता रहे कि तुम कहाँ से कहाँ जा रहे हो, तुम्हें क्या क्या बस पकड़ना है, ताकि 6 महीने के अंदर अंदर तुम्हें कंप्लीटली समझ में आ जाए कि कौन सा बस पकड़ के कहाँ जाना है, तुमको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद तीसरा, जब मैंने ठंडी की बात की है तो ठंडी का मैं बोल देता। वहां पर तुम लोगों को पता होगा जैकेट्स वगैरह खरीदना है, जूते खरीदने हैं, बूट्स वगैरह जो होता है जिसके अंदर वूल्स रहते हैं, वुलन बूट्स होते हैं, वो सब तो खरीदना ही है। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं तुम लोग को एक बात बता रहा हूँ। जस्ट बिकॉज कि तुम सोचोगे कि चलो जैसे यहाँ पर दी कैथिलॉन है, वैसे वहां पर एक स्पोर्ट्स मास्टर है जहाँ पर स्पोर्ट्स से रिलेटेड सब चीजें मिलती है, या फिर जो शॉप है वहां पर घुस के ले लिया 5,000 6,000 10,000 15,000 का जैकेट। वहां पर ना कोई भी हो, तुम किसी भी सिटी में हो, वहां पर तुम पहले पता करो कि वहां लोकल मार्केट किधर है। लोकल मार्केट में सस्ते में तुमको जैकेट्स मिलेंगे, फालतू में 10,000 15,000 नहीं देना है किसी भी जैकेट के पीछे। प्लस वहां पर ना कहीं भी किसी चीज का एक MRP नहीं होता है। जैसे इंडिया में है कि कोई जो है मैगी का पैकेट 5 रुपए MRP है, 10 रुपए MRP है, वहां MRP नहीं है। जो जितने पैसे में खरीद सकता है, जो जितने पैसे में बेच सकता है। एक जैकेट, सेम टाइप का जैकेट दूसरे दुकान में 5,000 का है, इस दुकान में 15,000 का है। कुछ भी MRP नहीं है, कुछ यहाँ का ऐसा रेट नहीं है, रेट अपनी मर्जी से चलती है। और एक बात, अभी ये जो न्यू ईयर आने वाला है दिसंबर का टाइम पे, अभी ऑफर्स आते हैं।
अच्छे खासे ऑफर्स आते हैं। तो जस्ट बिकॉज कि तुम जाकर किसी शॉप में देख रहे हो कि एक अच्छा खासा जैकेट है, एक अच्छा खासा पाल्तो है, बहुत अच्छा लग रहा है देख के, 8,000 का है, तुम सोच रहे हो कि ले लेता, रुक जाओ। ये थोड़ा सा कंजूसी वाला चीज मैं बोल रहा हूँ, बट ये बहुत हेल्प करेगा तुम्हें। किसी भी दुकान में जाकर अगर तुमने कुछ देखा है, एक्सप्लोर करो उस मॉल को, या फिर वहां पर अलग अलग और जगह जाओ, एक्सप्लोर करो। सेम टाइप का कपड़ा, सेम चीज तुमको दूसरे दुकान में कंप्लीटली 50% ऑफ में मिलेगा। इवन इफ उसी दुकान में, जिस दुकान में तुमने 3,000 का कोई जैकेट खरीदा है, 15 दिन के बाद वही जैकेट तुमको 2,000 का मिलेगा। वहां ऑफ हो जाता है, कट के आ जाता है कि 25 दिसंबर है, न्यू ईयर का टाइम है, चलो सेल। कितना? 20% ऑफ, 30% ऑफ सेल। तो रुक जाना, पहले एक्सप्लोर करना, पहले देखना कि लेना है। अगर हाँ एकदम नेसेसिटी है कि भाई बाहर बर्फ गिर रही है, तुम जम जाओगे, तो ठीक है, जो भी प्राइस में है ले लो। लेकिन बाकी जो होता है ना, कि ऑब्वियसली बात है कि एक जैकेट में कोई नहीं निकालने वाला अपना 5 साल 6 साल। 2 3 4 5 जैकेट होंगे ही होंगे। लेने से पहले सोच लेना, ये वाला जैकेट का प्राइस ये है, ऑनलाइन देख लेना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑनलाइन। ऑफलाइन दुकान में तुमको जो जैकेट 6,000 का मिल रहा है, सेम ऑनलाइन उसी दुकान का वेबसाइट में जाके देखोगे 4,000 का मिलेगा। और ऑनलाइन तुम ऑर्डर करोगे, तुमको जरूरत नहीं कि तुम्हारे घर पे आएगा। ऑर्डर करके ना तुम पिकअप फ्रॉम स्टोर का भी ऑप्शन आता है। और स्टोर कौन सा? वही स्टोर जहां पर तुमने 6,000 का वो जैकेट देखा है, वही स्टोर में जाके उसी जैकेट को तुम 4,000 में लेने वाले हो। बस तुमको पे ऑनलाइन करना है, ऑनलाइन पे करके दिखाना है। वही जैकेट जो तुम वहां टंगा हुआ है, उसी को तुमको उतार के देंगे, 6,000 वाला निकाल के 4,000 का चिपका के तुमको देंगे कि लो भाई। तो उस चीज पर ध्यान रखना। तो फिर हमने अभी क्या क्या बात किया? पहले पैसा कहाँ से निकालना है, कौन सा बैंक होना चाहिए। दूसरा ट्रैवल, कि किस चीज को आपको ट्रैवल में यूज करना है। प्लस बस पासेस वहां पर मिलते हैं। हाँ, एक स्टूडेंट आईडी कार्ड दिखाकर तुम लोग पास खरीद सकते हो, उस पास से तुम कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे जैसे कि 800 रुपए का पास आता है, 800 रुपए के पास में तुम अनलिमिटेड अनलिमिटेड तुम एक एक स्टॉप पे उतर उतर के जाओ, नया नया बस पकड़ पकड़ के चलेगा, अनलिमिटेड तुम उस पास को यूज कर सकते हो पूरे महीने के लिए। तो वो पास निकलवा लेना बस का। जैकेट्स हो गए, वहां का शॉपिंग हो गया कि कैसे चीजों का दाम कैसा रहता है, ऑनलाइन ऑफलाइन में कितने सारे चेंजेस आते हैं। और और क्या बात कर सकते हैं हम? मसाले वगैरह लेके जाना, बिकॉज अभी जो रशिया जा चुके हैं उनको तो अगर मसाले लेके नहीं गए तो वो तो गए, फंस गए। तो ऑनलाइन में एक वाइल्ड बेरी है, वाइल्ड बेरी, या फिर तुम ऐसे ही नॉर्मल गूगल पे लिखो, वहां पर एटलीस्ट तुमको धनिया पाउडर, ये हल्दी, नमक, मिर्ची, नमक तो मिल जाएगा ऑब्वियसली, मिर्ची, तो लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, और ये धनिया पाउडर, ये तुमको किलो के हिसाब से पैकेट में मिलते हैं। एटलीस्ट वो मिलता है तुमको, आता है मॉस्को वगैरह से आता है, बट सस्ते में आ जाता है। कुछ 400 500 रुपए में 1 किलो आ जाएगा। इवन 400 500 रुपए में 1 किलो तुमको लग रहा है कि महंगा है, बट रशिया के हिसाब से जब वो सूखा खाना और जो ब्लैक पेपर और सिर्फ नमक वाला खाने से बेटर है कि थोड़ा सा मिर्ची और हल्दी है, वो मंगवा लेना ऑनलाइन। एंड अभी तो बस मेरे दिमाग में और कुछ आ नहीं रहा है बताने के लिए। वैसे बहुत कुछ है, बट वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। तो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो, अगर आप लोग और भी किसी चीज के ऊपर चाहते हो कि हाँ इस चीज के ऊपर थोड़ा सा वीडियो बता दो, या फिर उस चीज के ऊपर बता दो, यहाँ पर कैसे ये चीजों को कैसे टैकल करना है, तो कमेंट में जरूर लिखें। अगर आप लोगों के दिमाग में है कि हाँ इसके बारे में भी थोड़ा सा बताओ कि ये चीज को कैसे करना है, तो ऐसे करके अगर 4 5 और पॉइंट्स रहेंगे तो मैं फिर इसका पार्ट 2 लेके आऊंगा, इस माई लाइफ इन रशिया वाले सेशन का। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। एंड आई होप आप लोगों को मेरी बातों से थोड़ा सा हेल्प होगा, थोड़ा सा आप लोगों को पसंद आया होगा कि हाँ चलो ठीक है, ऐसा करते हैं, थोड़ा सा पैसा बच जाएगा, बिकॉज खर्चा तो बहुत होता है। पैसे बचाओ, मजे करो, एंड दैट्स इट। गुड बाय।